हेलो बच्चों, तो कल मैंने जैसा देखा था, क्या देखा था, IUPAC नोमेनक्लेचर का फॉर्मेट देखा था। क्या देखा था? IUPAC नोमेनक्लेचर का क्या देखा था? फॉर्मेट। उस फॉर्मेट में क्या था बच्चों? जैसे कि पहले क्या था, 2 डिग्री प्रीफिक्स। क्या था बच्चों? 2 डिग्री प्रीफिक्स था। फिर क्या था? 1 डिग्री प्रीफिक्स था। फिर क्या था बच्चों? रूट वर्ड था। और फिर क्या था उसके बाद? 1 डिग्री सफिक्स था। और फिर क्या था बच्चों? 2 डिग्री सफिक्स था। तो ये फॉर्मेट था। किसका फॉर्मेट था? ये किसका फॉर्मेट था बताइए, बोलिए, आप लोग रिपीट कीजिए करें। IUPAC नोमेनक्लेचर का ये क्या था? फॉर्मेट। क्या था बोलो? फॉर्मेट। क्या था बोलो? फॉर्मेट। ये IUPAC किसका है? ये फॉर्मेट है। ये किसका फॉर्मेट है? ये फॉर्मेट है IUPAC नेमिंग का। क्या बोला? IUPAC नेमिंग का ये फॉर्मेट है। क्या? 2 डिग्री प्रीफिक्स, बोलो मेरे साथ है, 1 डिग्री प्रीफिक्स, रूट वर्ड, 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स। पिछली क्लास में जैसा मैंने चर्चा किया था कि 3 का किसका कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप है बच्चों, या मल्टीपल बॉन्ड कहे तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, और सब्स्टिट्यूएंट कहे तो लटका हुआ जो भी रहता है वो तीनों। तो मैंने बोला था फंक्शनल ग्रुप, और क्या बोला था? मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट। इस तीनों का बच्चों क्या बताना होता है? लोकेंट, पोजीशन बताना होता है। कि जैसे कि किसी कॉलोनी में जाते हैं और कोई मकान खोजना होता है तो उसका एक प्रॉपर नंबर होता है। तो यहाँ भी उसी प्रकार से फंक्शनल ग्रुप किस कार्बन पे लगा हुआ है, मल्टीपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, किस कार्बन के बाद है सो बताना है। सब्स्टिट्यूएंट अगर है, क्या बोला? सब्स्टिट्यूएंट है तो किस कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब वो लटका हुआ है। तो इस सभी का लोकेंट बताना होता है। क्या बताना होता है बच्चों? वो इस सभी का बताना होता है लोकेंट। अब बाई नंबर कैसे होता है? बाई नंबर के द्वारा 2, 3, 4 या जो नंबर के द्वारा बताना होता है। तो कल भी मैं ये बात बोला था, और आज जो मैं बोलने जा रहा हूँ एक नई बात बोलने जा रहा हूँ। वो क्या है कि जैसे ये नंबर हुआ ना, नंबर, एक नई बात, नंबर एंड अल्फ़ाबेट। क्या बोला? अल्फ़ाबेट। इसको जो है बच्चों आर सेपरेटेड, क्या हुआ? आर सेपरेटेड बाई हाइफन। क्या बच्चों? हाइफन के द्वारा सेपरेट करना है। जैसे नंबर और अल्फ़ाबेट, फॉर एग्जाम्पल, वैसे तो हम इसका प्रैक्टिस, हम नेमिंग का प्रैक्टिस तो करेंगे ही। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 लिखा हुआ है और यहाँ मान लीजिए कि ब्रोमो लिखना है, ब्रोमो, तो मैंने क्या किया, ये नंबर हुआ बच्चों और ये लेटर हुआ, तो दोनों के बीच क्या देना है? हाइफन। क्या देना बच्चों? हाइफन। मैं बार बार बोलो, क्या देना? हाइफन। जैसे एक दूरी हो गया, एक नंबर है और ये लेटर है, तो दोनों के बीच क्या देना है? हाइफन देना है। चलिए, उसके बाद क्या है, ये बात हो गया। अब क्या होगा, मान लीजिए 2, 3, 4 लिखना है, ऐसा 2 नंबर है, तो 2 नंबर बोले तो 2 नंबर के बीच क्या देना है? कॉमा। क्या देना है? अगर 2 नंबर आएगा सोनी तो क्या आएगा? कॉमा। क्या जाएगा? कॉमा। तो एक बात यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एक नई बात और लिखने जा रहे हैं हम लोग कि 2 जो नंबर है, 2 नंबर कोई भी हो सकता है, 2 नंबर आर सेपरेटेड बाय क्या है? कॉमा। क्या बोला? 2 नंबर, जो नंबर्स है, जो 2 नंबर्स है वो किसे सेपरेट करना है बच्चों? आर सेपरेटेड बाय क्या करना है? कॉमा। क्या करना है बच्चों? कॉमा करना है। तो जैसे कि ये तो नंबर अल्फ़ाबेट को सेपरेट करना है हाइफन के द्वारा। अगर 2 मान लीजिए कि जैसे कि अगर 2, 2 ऐसा कुछ लिखना है और डाइमिथाइल लिखना है। क्या कुछ लिखना है? डाइमिथाइल। तो यहाँ पे तो नंबर हो गया, लेटर हो गया, तो हाइफन हो गया, और यहाँ 2 अगर लिखना हो तो 2 नंबर के बीच क्या हो गया? कॉमा। क्या हो गया बच्चा? कॉमा। तो 2 नंबर रहेगा, 2, 3 या 4, 5 जो भी रहेगा, उसके बीच कॉमा पड़ेगा, और लेटर और नंबर के बीच क्या पड़ेंगे? हाइफन पड़ेगा। तो नेमिंग इस बात को ध्यान रखना है। तो ऐसा है कि ये पूरा पहले मैंने फॉर्मेट बताया, 2 डिग्री पी, 1 डिग्री पी, प्रीफिक्स जो पहले लगता हो किसके? रूट वर्ड के, सफिक्स जो बाद में लगता हो, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स, ये समझ में आ गया। फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल और सब्स्टिट्यूएंट, तीनों का पोजीशन बतलाना पड़ता है। उसके बाद नंबर और अल्फ़ाबेट को सेपरेट करना होता है बाई हाइफन, और 2 नंबर, 2, 3 नंबर हो तो बाई कॉमा करना पड़ता है। तो ये मेरा आज था। तो चलो, तो
इसके बाद आपको बताया फॉर्मेट बताया। अब हम किसकी तरफ चल रहे हैं? प्रैक्टिस की तरफ। किसकी तरफ चल रहे हैं? प्रैक्टिस की तरफ। प्रैक्टिस किसका? प्रैक्टिस IUPAC नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिक कंपाउंड का कैसे करते हैं उसकी प्रैक्टिस की तरफ चल रहे हैं। फॉर्मेट मैंने बता ही दिया, रूल रेगुलेशन भी बताया, और जैसे कि IUPAC नोमेनक्लेचर में बताया गया है कि दो काम जो करना है, जो बेसिक रूल है कि सिलेक्शन करना होता है। किसका सिलेक्शन करना होता है? लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना होता है। और दूसरा काम क्या करना होता है? उसमें नंबरिंग क्या करना होता है बच्चों? नंबरिंग करना होता है। तो जैसे कि और हमको पता है कि फॉर्मेट तो पता ही है। एज फॉर एग्जाम्पल एक बता रहा हूँ आप सभी को, जैसे CH3 CH, यहाँ क्लोरीन CH2 और बाई दिए मान लिया CH3। ये बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बेसिक नोमेनक्लेचर है। और एक बात और बता रहा हूँ, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये जो फॉर्मेट बताया है, क्या फॉर्मेट बताया बच्चों? 2 डिग्री P, 1 डिग्री P, रूट वर्ड, 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स। ये जो मैं फॉर्मेट बताया हूँ तो ये सिर्फ उस कंपाउंड के अंदर कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, चाहे हैलोजन हो, चाहे अल्कोहल हो, चाहे कीटोन हो, चाहे एल्डिहाइड, सभी के लिए लागू है। अब जैसे माने इस कंपाउंड का नेमिंग करना, बाय द वे इसका नेमिंग करना है बच्चों, तो क्या करना है? तो 2 रूल्स बताए थे। पहला काम क्या है प्रियांशु? सिलेक्शन। क्या बोला? सिलेक्शन। किसका सिलेक्शन? लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस पेरेंट कार्बन का चेन। तो यहाँ पर बाय द वे एक ही कार्बन का चेन है बच्चों, क्या है? एक ही क्या है? कार्बन का चेन है। यही दिस इज कार्बन का चेन। तो ये काम कर लिया। दूसरा काम क्या करना है? नंबरिंग। क्या करना है बच्चों? नंबरिंग। क्या करना है बच्चों? नंबरिंग। पहला सिलेक्शन हो गया, एक ही कार्बन का चेन सेलेक्ट कर लिया, एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ चलना है, सिलेक्शन करना है कार्बन के चेन का। कार्बन सिर्फ कार्बन का चेन हो गया। अब इसमें क्या है? नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग करने के लिए एक ही बात ध्यान रखना है कि जैसे कि फंक्शनल ग्रुप हो और मल्टीपल बॉन्ड हो और क्या है बच्चों? सब्स्टिट्यूएंट हो। तो जैसा कि प्रायोरिटी की अगर बात करो, क्या बोला मैं? प्रायोरिटी की अगर बात करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देना है? तो मैं पिछली क्लास में बोला था फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा दिया जाता है। उसके बाद कौन है? मल्टीपल बॉन्ड, और सबसे लास्ट में कौन है? सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोला? सब्स्टिट्यूएंट। अगर बाय द वे फंक्शनल ग्रुप भी कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट हो, मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो कंपाउंड के अंदर, और सब्स्टिट्यूएंट भी अगर प्रेजेंट हो, तो तीनों में किसकी बात चलेगी? फंक्शनल ग्रुप की बात चलेगी। उस स्थिति में हम मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट की बात नहीं चलेगी, नहीं सुनेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल, ये तीनों होगा, इसकी बात चलेगी, इसकी तरफ हम देखेंगे भी नहीं। बाय द वे अगर सूरत में अगर बाय द वे अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं रहे, प्रियांशु फंक्शनल ग्रुप नहीं रहे, मल्टीपल बॉन्ड रहे और सब्स्टिट्यूएंट रहे, तब किसकी बात चलेगी? मल्टीपल बॉन्ड की बात चलेगी। बाय द वे अगर फंक्शनल ग्रुप भी नहीं हो, मल्टीपल बॉन्ड में, तो किसकी बात चलेगी? सब्स्टिट्यूएंट की। अगर तीनों हो तो बॉस कौन होगा? मनमानी किसकी चलेगी? फंक्शनल ग्रुप की चलेगी। तो आपको मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट की तरफ देखना तक नहीं है। अब जैसे बाय द वे, अब चलिए, तो अब नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग में लोअर, जैसे हमें अगर कहीं जाना हो तो शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं लक्ष्य तक पहुंचने का, कि लॉन्ग कट रास्ता अपनाते हैं, शॉर्टकट अपनाते हैं, जल्दी पहुंचने के जाते हैं लक्ष्य तक। तो यहाँ पर लक्ष्य में क्या है? इस कंपाउंड के अंदर दिलवर, इस कंपाउंड के अंदर क्या फंक्शनल ग्रुप कोई है? तो नहीं, क्लोरीन होता है सब्स्टिट्यूएंट। क्या होता है बच्चा? सब्स्टिट्यूएंट होता है। और ये आपका क्या है बच्चों? मेन पेरेंट कार्बन चेन। क्या बोला? मेन पेरेंट कार्बन चेन। और ये क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। अच्छा बताइए, इस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप है क्या? नहीं। मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है क्या? नहीं। सब्स्टिट्यूएंट है क्या? तो है, यही है। अब देखिए सब्स्टिट्यूएंट है, तो नंबरिंग किधर से करेंगे? नंबरिंग इधर से करेंगे। नंबरिंग अगर इधर से करेंगे बुआ जी, अगर इधर 1 2 3 4 5,
आएगा वन। अब देखिए यहाँ पर 2 पे क्लोरीन आ गया, अगर इधर चलेंगे बुआ 1 2 3 चौथा पे आएगा, इधर से लोअर नंबर आ गया, तो भाई हमें जल्दी पहुंचना है। लोएस्ट नंबर रूल क्या बोला, लोएस्ट नंबर रूल, इधर से दूसरा पे आ रहा है। चलिए तो अब देखिए अब किसका इसी फॉर्मेट का सहारा, किसका 2 डिग्री पी 1 डिग्री पी रूट वर्ड 1 डिग्री एस 2 डिग्री सहारा लेंगे। जैसे मान लिया जाए अब इसका हम नेमिंग क्या करेंगे, नेमिंग। कौन सा नेमिंग, कॉमन नेम नहीं, कौन सा नेमिंग, IUPAC नेमिंग। क्या बोला, IUPAC नेमिंग। अब देखिए इसमें बच्चों 2 डिग्री प्रीफिक्स में क्या लिखा जाएगा, तो सब्स्टिट्यूएंट लिखा जाता है। जैसा कल मैंने फॉर्मेट में बताया था, 2 डिग्री प्रीफिक्स के रूप में लिखा जाता है सब्स्टिट्यूएंट को, मतलब लटका हुआ पार्ट को। तो लटका हुआ कौन है, क्लोरीन है, तो क्लोरो। क्या बोला बच्चों, क्लोरो। अब कहिएगा, क्या कहिएगा, क्लोरीन है तो उसका लोकेंट होगा ना, किस कार्बन पे है, दूसरा पे कि तीसरा पे कि चौथा पे, किस कार्बन पे है क्लोरीन, तो बोलिएगा 2 पे। क्या बोलिएगा, 2 पे। फिर क्या बच्चों, 2 पे तो क्लोरीन है। फिर मैंने आज बताया था कि 2 ये नंबर हुआ और ये क्या हुआ, अल्फाबेट हुआ, तो क्या हुआ, दोनों के बीच क्या होगा, हाइफन। क्या होगा बच्चों, हाइफन होगा। वेरी गुड। 1 डिग्री पी क्या होगा बच्चों, ये मेन पेरेंट का ओपन है कि क्लोज है, ओपन है, ओपन 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 है, तो 1 डिग्री पी कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि मैंने डिस्कस किया था कि अगर मेन पेरेंट कार्बन चेन अगर क्लोज रहेगा तो साइक्लो लगाएंगे, ओपन रहेगा तो कुछ भी नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। तो रूट वर्ल्ड में क्या हो जाएगा बच्चों, तो रूट हो जाएगा कितने कार्बन है, मेन पेरेंट कार्बन चेन में कुल कार्बन की संख्या कितनी है बच्चों, 5, 1 2 3 4 5, तो रूट वर्ड में क्या हो जाएगा, टेंट। 1 कार्बन होता तो मिथ होता, 2 होता तो इथ होता, 3 होता तो प्रॉप होता, 4 होता तो ब्यूट होता, 5 होता तो पेंट होता, 6 होता तो हेक्स होता, 7 होता तो हेप्ट होता, यहाँ 5 है तो पेंट। अब 1 डिग्री सफिक्स में क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच क्या है, सिर्फ क्या है बच्चों, सिंगल बॉन्ड। क्या है बच्चों, सिंगल बॉन्ड है। और 2 डिग्री सफिक्स में क्या होगा बच्चों, चूंकि इस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप है क्या, फंक्शनल ग्रुप है क्या, नहीं है, तो 2 डिग्री नहीं होगा बच्चों, नहीं होगा। अब देखा जाए प्लीज, अब देखा जाए इसमें, देखा जाए बच्चों 2 डिग्री पी फॉर्मेट प्लस उसमें क्या होता है 1 डिग्री पी बच्चों, फिर रूट वर्ड बच्चों, फिर 1 डिग्री एस बच्चों, फिर 2 डिग्री एस बच्चों। ओके, यही फॉर्मेट है। 2 डिग्री पी के रूप में क्या लिख देंगे बच्चों हम, 2 क्लोरो। 1 डिग्री पी तो है ये नहीं है। रूट वर्ड में क्या लिखना बच्चों, पेंट। 1 डिग्री सफिक्स में क्या लिखना बच्चों, ये लिखा गया, ये पेंट हो गया बच्चों। 1 डिग्री सफिक्स में क्या है बच्चों, क्या है बच्चों, एन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, एन। 2 डिग्री सफिक्स है कुछ बच्चों, नहीं है, तो इसका नाम क्या हो गया बच्चों, बोला जाए 2 क्लोरोपेंटेन। क्या बोलेंगे, 2 क्लोरोपेंटेन। अच्छा बच्चों ये क्या नाम है इस कंपाउंड का, किस कंपाउंड का, ये कंपाउंड का कौन सा नाम, कौन सा नाम, कौन सा नाम, IUPAC नेम। क्या बोला मैं, IUPAC नेम। और जैसा कि अब एक सिंपल सा मैंने कंपाउंड लिया, इसमें मल्टीपल बॉन्ड नहीं था, फंक्शनल ग्रुप नहीं था, होता तो करते, नहीं होता तो कोई बात नहीं है। चलिए अब इसमें तो इसको बच्चों आप लोग लिख लेंगे, आप लोग अपने कॉपी में लिख लेंगे। तो मैं दूसरा एग्जाम्पल पेश करने जा रहा हूँ और IUPAC नोमेनक्लेचर का, IUPAC नोमेनक्लेचर टॉपिक चल रहा है। अब मैं जैसे एग्जाम्पल पेश कर रहा हूँ ऐसा एक सिंपल और वेरी सिंपल कर रहा हूँ। चलो आप लोगों को नोमेनक्लेचर से बहुत डर लगता है तो आज डर भगा ही देते हैं, वेरी सिंपल। चलो इससे सिंपल क्या होगा, अब इस कंपाउंड में बताइए बच्चों, ना फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है क्या, नहीं, ना अल्कोहल का OH लगा है, ना एल्डिहाइड का CHO लगा है, न कीटोन का CO लगा है, न कार्बोक्सिलिक एसिड का COOH लगा है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं, सिर्फ कार्बन कार्बन कार्बन। ओके, इसमें मल्टीपल बॉन्ड भी बच्चों नहीं है, न डबल बॉन्ड ट्रिपल नहीं है, तो मजा आ गया है। उसके बाद इसमें सब्स्टिट्यूएंट भी बच्चों नहीं है। क्या बोला, सब्स्टिट्यूएंट भी नहीं है, मतलब कुल मिला के इसमें फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है बच्चों, मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है, और कहे तो सब्स्टिट्यूएंट भी नहीं है।
नहीं है, नहीं है। और फॉर्मेट हमें मालूम है 2 डिग्री पी, तो बुआ सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो लगाएंगे प्रियांशु, नहीं लगाएंगे। 1 डिग्री पी, तो मेन पैरेंट ओपन है मेरा, कुछ भी नहीं होगा। रूट वर्ड में कितना आ जाएगा, तो कितना कार्बन है तो गिन लो। नंबरिंग इधर से करो, नंबरिंग उधर से करो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें ना फंक्शनल ग्रुप है, न इसमें मल्टीपल बॉन्ड है, और न इसमें सब्स्टिट्यूएंट है। तो नंबरिंग इधर से करो उधर से करो, किसी का पोजीशन तो बताना नहीं है, तो मर्जी है, मनमौजी है, क्या है, मनमौजी। 5 ओके। रूट वर्ड में क्या हो जाएगा बच्चों, पेंट, क्योंकि 5 कार्बन है। 1 डिग्री सफिक्स में बताया सिर्फ सिंगल बॉन्ड है बच्चों, तो क्या हो जाएगा एन। और 2 डिग्री सफिक्स में क्या हो जाएगा बच्चा, कुछ भी नहीं, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है, फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है, तो कुछ नहीं। तो इसका नाम सबको जोड़ दिए तो जगह पेंटेन, क्या हो जाएगा, पेंटेन। क्या सो सिंपल, क्या बोला बच्चा, सो सिंपल। IUPAC नोमेनक्लेचर, बस ये देखो फंक्शनल ग्रुप है तो 2 डिग्री लिखते, अगर मल्टीपल बॉन्ड होता तो अगर एन यहाँ पिन आ जाता, और सब्स्टिट्यूएंट होता तो उड़ाता, तो कुछ है ये नहीं है, तो नाम हो गया। फॉर्मेट लेकिन सब के लिए यही है, 2 डिग्री पी, 1 डिग्री पी, रूट वर्ड, 1 डिग्री एस एंड 2 डिग्री एस सफिक्स। ओके। अच्छा, मैं दूसरा एग्जाम्पल फिर तुरंत पेश कर रहा हूँ आपको। जैसे एग्जाम्पल है बच्चों, सब बच्चे इधर देखिएगा, CH3CH डबल बॉन्ड डाल दिया, देखो अब मजा आ जाएगा, अब डबल बॉन्ड डाल दिया। चलो अब ये मैंने एग्जाम्पल जैसे ले लिया, CH3CH डबल बॉन्ड CH2CH3 ले लिया। इसका भी वेरी सिंपल है, इसका भी वेरी सिंपल है। क्या ये मेन पैरेंट कार्बन चेन हो गया, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस का एक ही तो कार्बन का चेन है, इकलौता तो है, तो कार्बन का चेन हो गया बच्चों। इस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप है क्या, नहीं। फंक्शनल ग्रुप है, न अल्कोहल का OH लगा है, न एल्डिहाइड का CHO लगा है, न कार्बोक्सिलिक का COH लगा है, न एमाइन का NH2 लगा है, न ईथर का O लगा हुआ है। कोई फंक्शनल ग्रुप है क्या, नहीं है। तो सिर्फ कार्बन का चेन है। मल्टीपल बॉन्ड है क्या, तो है। डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। और सब्स्टिट्यूएंट है क्या, तो नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब देखो बच्चों, अब नेमिंग, अब इसमें तो लॉन्गेस्ट मेन पैरेंट कार्बन, क्या बोला बच्चों, ये हो जाएगा मेन पैरेंट कार्बन चेन। अब इसमें नंबरिंग में तो सोचना पड़ जाएगा, क्यों सोचना पड़ जाएगा कि 3 भाई में से एक भाई उसमें प्रेजेंट है। जबकि फंक्शनल ग्रुप सबसे बड़का भाई है, बीच वाला कोई मल्टीपल बॉन्ड है और सब्स्टिट्यूएंट है। अगर तीनों अगर आ जाए, तीनों भाई में से कोई भी एक भाई आ जाता है, तो फिर हमारी मजबूरी हो जाती है कि नंबरिंग किधर से करें। तो एक भाई प्रेजेंट है ना, तो नंबरिंग की समस्या हमारे साथ आ जाएगी। यहाँ पे पहले वाले एग्जाम्पल में क्या देखे थे, पहले एग्जाम्पल में देखे थे कि तीनों भाई में से कोई भी भाई प्रेजेंट नहीं थे, न फंक्शनल ग्रुप था, न मल्टीपल बॉन्ड था, न सब्स्टिट्यूएंट था, तो हम राजा बन गए, नंबरिंग किधरों से कर दिया। लेकिन तीनों में से कोई अगर भाई अगर प्रेजेंट हो गया, तो नंबर के लिए किधर से नंबर करें, किस साइड से हम चले कि लोअर नंबर मिल जाए, क्या मिल जाए, लोअर नंबर मिल जाए। तो बच्चों बड़ा आसान है, इधर से चला तो 1 2 3 4 5, और इधर से चला कोई बच्चा इधर से चल के दिखाइए सर, चलते हैं करते हैं चलते 1 2 3 4 5। तो इधर से चले तो मल्टीपल बॉन्ड का तीसरा कार्बन के बाद आया, और इधर से चले तो दूसरा कार्बन के बाद आया। अब जल्दी 2 होता है कि जल्दी 3 होता है, जल्दी 2 होता है। तो ये मतलब नीचे वाला क्या हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया बच्चों, ये आपका सही है। तो यहाँ भी वही फॉर्मेट, 2 डिग्री पी में क्या लिखोगे, तो सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो नहीं लिखेंगे। 1 डिग्री पी में क्या लिखेंगे, तो ये भी नहीं लिखेंगे क्योंकि ये मेन पैरेंट कार्बन चेन मेरा खुला है, तो कुछ भी नहीं आएगा। रूट वर्ल्ड में क्या होगा, तो कितना है, पेंट है बच्चों, 5 कार्बन है। 1 डिग्री सफिक्स में क्या होगा बच्चों, चूंकि बताया था इन, क्या होगा, इन, चूंकि एक डबल बॉन्ड आ गया तो इन। आइन का पोजीशन नहीं बताइएगा, 3 भाई है ना, फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल और सब्स्टिट्यूएंट, तीनों का लोकेंट होता है, तीनों का पोजीशन बताना जरूरी होता है, मस्ट है। तो पोजीशन क्या होगा, 2, और क्या है, इन, क्या बच्चों, इन। और 2 डिग्री में क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप है क्या, है क्या, नहीं है, नहीं है तो नहीं लिखा जाएगा। तो बस सो सिंपल, इसका नाम क्या हो जाएगा,
पैंट टू और इन, पैंट टू इन, क्या हो गया पैंट टू इन। ये कौन सा नेमिंग हुआ? IUPAC नेमिंग। और इस कंपाउंड का हुआ इसका। अच्छा आपको लगता होगा कि सर ये तो आप बता दिए, बड़का बड़का बताओ ना। तब मैं आपसे कहना चाहूँगा ये जो फॉर्मेट है, जो फॉर्मेट कौन सा, 2 डिग्री P, 1 डिग्री P, रूट वाल 1 डिग्री S, 2 डिग्री S, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए वैलिड है। ये किसी पार्टिकुलर एक कंपाउंड के लिए वैलिड नहीं है। जैसे कि अब मैं एक ऐसा एग्जाम्पल आपको पेश कर रहा हूँ बच्चों, तो अब मैं चल रहा हूँ एक ऐसे एग्जाम्पल की तरफ, जैसे कि आपकी बेसब्री से इंतजार होगा कि सर फंक्शनल ग्रुप हो, मल्टीपल बॉन्ड हो और सब्स्टिट्यूएंट हो। तो सो सिंपल, उस सब के लिए वही लागू है, 2 डिग्री P, 1 डिग्री P, रूट वाल 1 डिग्री S एंड 2 डिग्री S। तो मैं चलता हूँ, जैसे मान लिया जाए, चलो कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा दूँ, अल्कोहल का OH लगा दूँ, लगा देता हूँ। चलो तो मान लीजिए देखो CH3 CH और OH और CH Cl और CH2 और CH3। चलिए बच्चों, तो इसमें मैंने क्या किया कि फंक्शनल ग्रुप भी लगाया। क्या लगाया बच्चों? फंक्शनल ग्रुप भी लगाया। इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है बच्चों बताइए? इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है बच्चों बताइए? फंक्शनल ग्रुप इसमें हुआ OH। क्या हुआ सोनी? OH। ये क्या है आपका फंक्शनल ग्रुप। और ये क्लोरीन क्या है बच्चों? सब्स्टिट्यूएंट। ओके, तो आपके दिमाग में एक चीज चल रहा होगा, सर आप लटका हुआ हो कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट, तो OH भी तो लटका हुआ है। लेकिन फंक्शनल ग्रुप को छोड़ के, अल्कोहल का OH हुआ या एल्डिहाइड का CH हुआ या अमाइन का NH हुआ, उस सबको छोड़ के बाकी जो लटका होता है क्या होता है? वो सब्स्टिट्यूएंट होता है। ओके चलिए, तो इसमें ये भी मिल गया आपको जिसका इंतजार था। और ये क्या है? डबल बॉन्ड। क्या बोला? डबल बॉन्ड, जिसको हम मल्टीपल बॉन्ड बोलते हैं। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड भी आ गया, मल्टीपल बॉन्ड भी है। मतलब इस कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप भी है, मल्टीपल बॉन्ड भी है और क्या है? सब्स्टिट्यूएंट भी है। तो क्या इसके लिए रूल बदल जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें भी वही बात होगा, 2 डिग्री P, 1 डिग्री P, रूट वाल 1 डिग्री सफिक्स एंड 2 डिग्री सफिक्स। अब देखिए 2 डिग्री P के रूप में, तो ये तो लिखेंगे बाद में, सब समझा दिया। अब तो इसमें भी देखिए इकलौता कार्बन का चेन है। क्या बोला मैं? इकलौता यही कार्बन का चेन है, यही इकलौता कार्बन का चेन है। तो कार्बन का चेन इकलौता है। अब इसमें देखिए तीनों भाई प्रेजेंट है। हो भाई, फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है, मल्टीपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, सब्स्टिट्यूएंट भी प्रेजेंट है। बड़का भाई, मझिला भाई और छोटका भाई, तीनों भाई प्रेजेंट है। लेकिन बात किसकी चलेगी? बात किसकी चलेगी? फंक्शनल ग्रुप की बात चलेगी बिट्टू, फंक्शनल ग्रुप की चलेगी। मतलब अब भाई हमें कुछ बात मनमानी है तो सबसे बड़का भाई के पास चलना होगा, बड़का भाई के पास। तो बड़का भाई के पास जल्दी पहुंचना होगा। बड़का भाई के पास क्या होगा? बड़का भाई के पास जल्दी पहुंचना होगा। बिचला को नहीं देखेंगे, छोटका को नहीं देखेंगे, किसको देखेंगे? बड़का को देखेंगे। तो बड़का कौन है? फंक्शनल ग्रुप है। तो बड़का किधर जल्दी मिलेगा? इधर चल, 1 2 मिल गया, 3 4 5 6 7 8। तो इधर चला तो दूसरे पे मिल गया बड़का भाई। इधर चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 किलोमीटर चला तो मिला कितना? 7 किलोमीटर के बाद मिला। और इधर चला तो 1 2 किलोमीटर मिल गया। और हमें मिलना किससे है? किसकी प्रायोरिटी है? मिलना किससे है? काम किससे होना है? फंक्शनल ग्रुप से। प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है? फंक्शनल ग्रुप के। तो उधर चलेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक हो और हम लोग काम जल्दी से हो जाए, आसानी से हो जाए। चलो तो नंबरिंग हम लोग इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके चलो, 2 डिग्री P में क्या होगा? तो सब्स्टिट्यूएंट है क्या? है। तो कौन सा? क्लोरो। तो क्लोरो है। तो मैंने बोला था इस तीनों भाई का लोकेंट होता है। क्या होता है बच्चों? लोकेंट। बतलाना होता है कहाँ पे है, किस कार्बन पे है। ये तीनों भाई को बतलाना पड़ता है कहाँ पे है। तो 2 डिग्री P कहाँ है बच्चों? 5वां पे। तो 5
क्लोरो, क्या बोलो, क्लोरो। 1 डिग्री पी, मेरा मेन पैरेंट कार्बन ओपन है, कुछ क्लोज तो कुछ भी नहीं। रूट वर्ड कितने हो जाएगा बच्चों, 8 कार्बन है, 8 कार्बन क्या हो जाएगा बच्चों, ऑक्ट, क्या हो जाएगा, ऑक्ट, क्या 8 कार्बन। 1 डिग्री सफिक्स, मैं डबल बॉन्ड आ गया तो किस कार्बन के बाद है, 3 के बाद है तो 3 ईन, क्या हो जाएगा, 3 ईन। और 2 डिग्री सफिक्स में क्या आएगा बच्चों, ऑल, क्या आ जाएगा, ऑल, तो क्या होगा 2 ऑल। क्योंकि अल्कोहल का जो सफिक्स होता है वो मैंने बताया था पिछली क्लास में, वो होता है ऑल, अल्कोहल क्या होता है, ऑल सफिक्स। अब तो ये पूरा चीज लिखा गया, इस सबको हम जोड़ देंगे, क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चों, IUPAC नोमेनक्लेचर, बोलो IUPAC नोमेनक्लेचर। सबको जोड़ना है, सबको जोड़ना है। तो मैं किसको 2 डिग्री पी प्लस क्या बच्चों 1 डिग्री पी, फिर क्या बच्चों रूट वर्ड, फिर क्या बच्चों 1 डिग्री एस, फिर क्या है 2 डिग्री एस। एक बात मैं बोलना चाहूँगा, बस इसमें नया सा एक कंसेप्ट ऐड हो रहा है कि अगर 2 डिग्री सफिक्स, अगर 2 डिग्री सफिक्स बच्चों, 2 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स अगर बच्चों AEIO एंड Y से अगर स्टार्ट हो, क्या बोला, 2 डिग्री सफिक्स किससे स्टार्ट हो, AEIO एंड Y से अगर स्टार्ट हो, क्या बोला, स्टार्ट हो, देन, क्या बोला, देन अगर इफ लगा दिया बच्चों, इफ 2 डिग्री सफिक्स इससे स्टार्ट हो, किससे स्टार्ट हो, AEIOY, सॉरी ओ स्टार्ट हो दिलवर, तो देन E ऑफ 1 डिग्री सफिक्स इज रिमूव्ड, क्या बच्चों, इज रिमूव्ड, क्या बोला बच्चों, इज रिमूव्ड, क्या बोला बच्चों, इज रिमूव्ड ई। अब देखिए जाए बच्चों, जैसे 2 डिग्री एच मेरा ओ से स्टार्ट हो रहा है ना बच्चों, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, ये लास्ट में जो ई लगा हुआ है इसको हटा देना है, क्या कर देना है, हटा देना है, बस हो गया, नाम लिख लो, नाम हो गया हम लोग का। अब बच्चों को मिला दो, 2 डिग्री पी क्या है, 2 क्लोरो, 1 डिग्री पी तो है ये नहीं है, जो नहीं है उसके लिए रोना है, क्या नहीं रोना है, सॉरी ये 5 क्लोरो है बच्चों, और ये तो 1 डिग्री पे है नहीं, रूट वर्ड क्या है बच्चों, ऑक्ट, ओके, फिर क्या हो जाएगा बच्चों 3 इन, और क्या हो जाएगा 2 और, ये क्या हुआ बच्चा, क्या हुआ बच्चों, ये हुआ IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड, दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या हुआ, दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके बच्चों, तो आशा है कि ये IUPAC नोमेनक्लेचर आप सभी को समझ में आ गया होगा। मैं अगली क्लास में फिर IUPAC नोमेनक्लेचर को डिस्कस करूंगा, 1-2 लेक्चर और मैं लूँगा, और आप लोग को पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।